बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम BAMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज चरक संहिता पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम चरक संहिता का 5th चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज मात्रा अशीत्य अध्याय। अब आगे पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मात्रा अशीत्य मीन्स क्वांटिटी, हमारे डेली लाइफस्टाइल में हमें कितना खाना खाना चाहिए। इसमें हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डेली लाइफस्टाइल दैट इज दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। ये एक काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एज बीइंग अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट आपको दिनचर्या एंड ऋतुचर्या के बारे में जनरली पता होना ही चाहिए, एज ये काफी पॉपुलर टॉपिक्स हैं एंड लेमैन पर्सन को भी इसके बारे में पता होता है। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ें। इसीलिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो लेक्चर में जो आप टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फर्स्ट गुरु एंड लघु आहार, सेकंड पथ्य एंड अपथ्य आहार एंड थर्ड दिनचर्या का फर्स्ट प्रोसेस दैट इज अंजन। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है आहार विषयक विचार, मीन्स इसमें हम पर्सन की बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसे हम शुरू कर रहे हैं एक श्लोक के साथ। मात्रा अशी स्यात् आहार मात्रा पूर्ण अग्नि बल अपेक्षिनी। इसके फर्स्ट 2 वर्ड्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि मात्रा पूर्वक भोजन करें, मीन्स एक ह्यूमन को मात्रा दैट इज क्वांटिटी को ध्यान रखते ही भोजन करना चाहिए। एंड सेकेंड लाइन में इसमें लिखा है आहार मात्रा पूर्ण अग्नि बल अपेक्षिनी, मीन्स आहार की जो मात्रा है वो पूरी डिपेंड करती है एक मनुष्य के जठर अग्नि के बल पर, मीन्स उसकी डाइजेस्टिव पावर पर। तो इस श्लोक में हमने देखा मात्रा अशी स्यात् मीन्स भोजन मात्रा के अकॉर्डिंग करना चाहिए, एंड आहार मात्रा पूर्ण अग्नि बल अपेक्षिनी मीन्स आहार मात्रा पूरी तरह से अग्नि दैट इज जठर अग्नि के बल पर अपेक्षिनी दैट इज डिपेंड करती है। अब आगे थर्ड पॉइंट में लिखा है राइट आहार की जो मात्रा है एक मनुष्य के लिए वो डिपेंड करती है 2 पॉइंट्स पर, दैट इज पहला कि वो एक मनुष्य की जो नेचुरल प्रकृति है उसको इफेक्ट ना करे, उसको कोई हानि कर ना बढ़ाए ना घटाए, कोई इफेक्ट ना करे, एंड सेकंड वो टाइमली डाइजेस्ट हो जाए। जो आहार ये दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम सही आहार मात्रा में लेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जो हमारी जठर अग्नि लेती है अलग अलग आहार को डाइजेस्ट करने में, हमारे आहार 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट गुरु आहार जिन्हें डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगता है, एंड सेकंड लघु आहार जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे गुरु एंड लघु आहार का डिफरेंस। गुरु आहार में पंच महाभूत में से पृथ्वी एंड जल प्रधान होता है, एंड लघु आहार में वायु एंड अग्नि प्रधान होती है, एंड अग्नि की प्रधानता की वजह से ही ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जबकि गुरु में पृथ्वी ज्यादा है एंड जल ज्यादा है जो अग्नि को मंद कर देता है, जिसकी वजह से जठर अग्नि जल्दी एक्ट नहीं कर पाती है एंड ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। अब सेकेंड पॉइंट है नो अग्नि संदूक्षण। अब संदूक्षण वर्ड का मतलब होता है एक्साइटेशन। तो गुरु आहार अग्नि को एक्साइट मीन्स बढ़ाता नहीं है, एंड लघु आहार बिकॉज इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है ये अग्नि को संदूक्षण करता है मीन्स बढ़ाता है। अब थर्ड डिफरेंस है मात्रा, मीन्स अगर हमें गुरु एंड लघु आहार लेना है तो हमें उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। सबसे पहले गुरु आहार की मात्रा है त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम। अब ये वर्ड हमारे श्लोक का संस्कृत वर्ड है, आप इसे ऐसे ही याद रखें त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम। अब इसका मतलब आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। त्रिभाग मीन्स 1/3 भाग एंड सोहित्यम का मतलब होता है तृप्ति दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टमक। तो 1/3 पार्ट ऑफ स्टमक की सेटिस्फेक्शन एंड अर्थ सोहित्यम मीन्स हमारे स्टमक की हाफ सेटिस्फेक्शन तक हमें गुरु आहार लेना चाहिए। एंड लघु आहार की मात्रा है न अति सोहित्यम मीन्स फुलनेस से पहले तक हमें लघु आहार भी खाना बंद कर देना चाहिए, उसे भी एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, एज एक्सेस हर चीज की गलत ही होती है। अब हम देखेंगे मात्रा पूर्वक भोजन करने के लाभ क्या है। हम इतना मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या है। पहला, इसकी वजह से हमारी जो प्रकृति है वात पित्त कफ और इनका मिक्सचर उस पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड, बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से युक्ति होती है, मीन्स हमारे अंदर स्ट्रेंथ, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, हैप्पीनेस और हमारी जो आयु है पूरी रहती है। थर्ड है जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है इससे मेंटेन रहती है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज रोग उत्पन्न नहीं होते।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 9 अपथ्य द्रव्य। अब अपथ्य मीन्स वो द्रव्य जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। अब यहाँ पर हम 9 द्रव्य के नाम पढ़ेंगे। मेक श्योर आप इन्हें इसी ऑर्डर में हमारी ट्रिक की हेल्प से और खुद लर्न कर ले, क्योंकि इससे आपको श्लोक भी इजीली लर्न हो जाएगा। एंड इसका श्लोक लर्न करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में आपको वाइवा में काफी पूछा जाता है। तो अगर आपको श्लोक याद होगा तो आप बिना रुके सारे के सारे 9 अपथ्य द्रव्य एंड 10 पथ्य द्रव्य बोल सकेंगे। तो फर्स्ट है कुचिका, दैट इज मलाई, जो हमारे दूध के ऊपर होती है मलाई वो। सेकंड किलाट मींस छेना। थर्ड है शोकर मांस, दैट इज पिग का मांस। फोर्थ है गव्य मांस, दैट इज काऊ का मांस। फिफ्थ है महिष का मांस, दैट इज बफेलो मांस। सिक्स्थ है मत्स्य, दैट इज फिश। सेवेंथ है दधी, दैट इज कर्ड। एट्थ है माश, दैट इज उड़द। एंड लास्ट 9th है यवक। ये आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि यवक अपथ्य है। आगे आप पथ्य में एक यव वर्ड पढ़ेंगे, वो पथ्य है। तो आप इसे इजीली ऐसे याद रखें, अपथ्य भी बड़ा वर्ड है एंड यवक भी बड़ा वर्ड है, तो ये एक साथ होंगे। एंड यव एंड पथ्य छोटे वर्ड्स हैं, तो ये एक साथ होंगे। अब इन सारे 9 अपथ्य द्रव्य को लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है अपने कुछ गम दुश्मन योग्य हैं। मीन्स हम बता रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे गम हैं जो दुश्मन के जैसे हैं। अपने से हो गया अपथ्य, कुछ से है कुचिका, किलाट एंड शोकर, गम से है गव्य, महिष एंड मत्स्य, दुश्मन से है दधी एंड माश एंड लास्ट योग्य से है यवक। अब इधर हमारे आचार्य चरक ने कुछ ऐसे द्रव्य बताए हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। उसमें आता है वलूर, शुशक शाक, शालूक एंड बीस। अब इसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, दैट इज पतले पशु पक्षियों का मांस। अब जब हम सोचते हैं तो पतले पशु पक्षी को हम सोचेंगे कि इन्हें खा लेना चाहिए क्योंकि ये तो पतले हैं, बट नहीं, पतले पशु पक्षियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम जल्दी से अपथ्य द्रव्य का श्लोक देखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रिक हम इसे लर्न भी कर लेंगे। कुचिकामश्च, किलाट आमश्च, शोक्रम, गव्य महिषे, मत्स्यान, दधी च, माशामश्च, यवकामश्च न शीलेत। चरक संहिता सूत्र स्थान 5/11। तो इसमें हमारे वही 9 अपथ्य द्रव्य लिखे हैं। अपने कुछ गम दुश्मन योग्य हैं, जिसमें अपने से है अपथ्य, कुछ से है कुचिका, किलाट एंड शोकर, गम से है गव्य, महिष एंड मत्स्य, दुश्मन से है दधी एंड माश एंड योग्य से है यवक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पथ्य आहार, दैट इज वो आहार जो इजीली डाइजेस्टेबल है और हमें खाने चाहिए। फर्स्ट है षष्ठी यानी सांठी का चावल। सेकंड शाली चावल। थर्ड मूंग की दाल। फोर्थ सेंधव नमक। फिफ्थ आंवला। सिक्स्थ यव, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था यव, दैट इज जौ का आटा, ये पथ्य द्रव्य है। नेक्स्ट 7th आकाश का जल। 8th सर्पी, यहाँ पर आचार्य चरक ने सर्पी के लिए दुग्ध कहा है। 9th जांगम मास एंड लास्ट 10th मधु। अब इसे लर्न करने की हमारी ट्रिक है शाम का साया सज्जन माया। मीन्स शाम को जो माया होती है वो बहुत सज्जन मीन्स समझदार होती है। तो इसमें शाम से बना फर्स्ट षष्ठी, सेकंड शाली, म से मूंग, साया से सेंधा नमक, आंवला, यव एंड आकाश का जल, सज्जन से सर्पी, जांगल एंड माया से मधु। हमारे पथ्य द्रव्य का श्लोक है षष्टिकान शाली मुद्गामश्च, सैंधव आम्लके यवान, आंत्रिचन पये, सर्पी जांगलम मधु च अभ्यसेत। चरक संहिता सूत्र स्थान 5/12। तो इसमें वही 10 पथ्य द्रव्य लिखे हैं जो हमने पीछे पढ़े, दैट वाज शाम की साया सज्जन माया। शाम से है षष्ठी शाली एंड मूंग दाल, दैट इज मुद्गम। साया से है सैंधव नमक, आम्लके एंड यव एंड आंत्रिचम, दैट इज आकाश का जल। नेक्स्ट सज्जन से है सर्पी एंड जांगल एंड लास्ट माया से है मधु। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्वस्थृत वर्णन पढ़ेंगे, दैट इज पर्सनल हाइजीन, जिसमें हम आचार्य चरक के बताए हुए दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वस्थृत वर्णन क्या होता है? शरीर के लिए आवश्यक कार्य मीन्स हमारी बॉडी के लिए जो हमें काम करने चाहिए वो स्वस्थृत वर्णन में हमें बताए जाएंगे। अब इसमें हम टोटल 19 चीजें पढ़ेंगे जो हमें हमारी बॉडी पर करनी है। मेक श्योर आप इन्हें इसी ऑर्डर में लर्न करें जिस तरह से आपको ये कार्य पढ़ाए जाएंगे। अब इसमें आचार्य चरक ने सबसे पहला बताया है अंजन मीन्स काजल, जो आंखों के नीचे लगाया जाता है वो। अब आचार्य चरक ने 2 टाइप्स ऑफ अंजन बताए हैं, सोविरांजन एंड रसांजन। अब सोविरांजन जो है वो हमारी चक्षु दैट इज आईज के लिए काफी हितकर है, काफी बेनिफिशियल है एंड इसीलिए इसका जो यूज है वो हमें हर रोज करना चाहिए, नित्य प्रयोग करना चाहिए। जबकि जो रस अंजन है, अब इसमें आपको रस से पता चल रहा है कि इसमें रस होगा तो ये काफी पावरफुल
पावरफुल होगा। तो ये स्रावन दैट इज हमारी आइज में जो दूषित जल है उसे निकालने में हेल्प करता है एंड ये काफी पावरफुल होता है, इसीलिए इसे हमें हमेशा 5 या 8 दिन के बाद लगाना चाहिए। अब इसका यूज क्या है? जो हमारे नेत्र हैं दैट इज हमारी आइज है वो तेज स्वरूप है, मीन्स उनमें अग्नि होती है, देखने का तेज होता है। इस वजह से कफ दैट इज जल का हमारी आइज में प्रेजेंट होना हमारे नेत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हमें अंजन लगाना चाहिए क्योंकि अंजन कफ नाशक होता है, ये कफ को खत्म करेगा। तो नेत्रों के तेज को बचाने के लिए अंजन का यूज करना काफी हितकारी है बिकॉज अंजन इज कफ नाशक। अब सेकेंड पॉइंट बताया है कि नेत्र के स्रावन के लिए जो अंजन हम यूज करेंगे दैट इज रस अंजन, उसे हमें दिन में ना यूज करते हुए हमेशा रात्रि में यूज करना चाहिए क्योंकि श्रावण में हमारी आंखों से जल निकलेगा जिसमें कफ होगा, जिससे हमारी आईज थोड़ी सी वीक हो जाएंगी एंड उन वीक आईज से अगर हम सूर्य की किरणें अपनी आंखों में लेंगे एंड उन पर स्ट्रेस डलेगा तो हमारी आईज और भी ज्यादा वीक हो जाएंगी। इसीलिए श्रावण के लिए जो भी अंजन का हम यूज करें दैट इज रस अंजन, उसे हमें हमेशा रात्रि में प्रयोग करना चाहिए। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा आहार मात्रा, मात्रा अशिष्यात, आहार मात्रा, पूर्ण अग्नि, बल अपेक्षिनी। इसमें हमें बताया था मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए एंड आहार मात्रा जठर अग्नि के बल पर निर्भर करती है। गुरु आहार, इसमें पृथ्वी एंड जल प्रदान होता है, अग्नि का संदूषण नहीं करती है एंड इसकी मात्रा है त्रिभाग सोहित्य अर्ध सोहित्यम। नेक्स्ट लघु आहार, इसमें वायु एंड अग्नि प्रदान होती है, ये अग्नि का संदूषण करती है एंड इसकी मात्रा है न अति सोहित्यम। नेक्स्ट हमने पढ़ा मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ। पहला, प्रकृति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती। दूसरा, बल वर्ण सुख और आयु को ज्यादा करती है, स्वस्थ को मेंटेन रखती है एंड रोग को उत्पन्न नहीं होने देती। नेक्स्ट हमने पढ़े 9 अपथ्य द्रव्य। नेक्स्ट हमने पढ़े 10 पथ्य द्रव्य जिसकी ट्रिक थी शाम का साया, सज्जन माया, षष्ठी, शाली, मुदक, सैंधव नमक, आम्लके, यव, आकाश का पानी, सर्पी, जांगल मास एंड मधु। एंड लास्ट इसमें हमने पढ़ा है अंजन के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, सोवीर अंजन जो हितकारी होता है एंड हर दिन यूज करना चाहिए। सेकंड है रस अंजन जो श्रावण के लिए यूज होता है एंड 5 to 8 डेज में इसे यूज करना चाहिए। अंजन कफ नाशक होता है एंड नेत्र के श्रावण के लिए जो अंजन यूज होगा उसे हमेशा रात्रि में यूज करना चाहिए। इसी के साथ हमारे चरक संहिता के चैप्टर 5 मात्रा अशीत्य अध्याय का पार्ट 1 कंप्लीट है। होप आपको सब समझ आ गया होगा एंड थोड़ा बहुत लर्न हो भी गया होगा। इसमें जो हमने अपथ्य एंड पथ्य द्रव्य का टॉपिक पढ़ा, मेक श्योर वाइवा में आप उसको अच्छे से लर्न करके जाएं क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।